मैं सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए रसायन विषय में 15वें चैप्टर जिसका शीर्षक है बहुलक, उससे संबंधित लाजवाब ज्ञानवर्धक परीक्षा से उपयोगी लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसको भी मैं 2 अथवा 3 भाग में प्रस्तुत कर सकता हूं और आप 2 बार सुन लो और निश्चित ही आपको लाजवाब अंक आवेंगे। चाहे कोरोना हो जाए, कुछ हो जाए, चाहे आप मान लीजिए स्कूल खुले, विद्यालय खुले, कॉलेज, उससे कोई मतलब, आप बिहार में कहीं से भी पढ़ते हो, जब तक सुनील जी खांटी बिहारी है जिंदा, बिहार का लड़का बजाते रहेगा अपना डंका। चलो भैया, शुरुआत करता हूं। बहुलक। बहुलक कहते किसको है? ये बहु शब्द से बना है। बहु शब्द का अंग्रेजी होता है पोली। पोली मीन्स की जिसकी संख्या बहुत अधिक हो। अब हम लोग आते हैं कि बहुलक का उपयोग कहां करते हैं। तो बहुलक का उपयोग बहुत सारा है। जैसे प्लास्टिक का सीट बनता है। आप बाइक पर बैठते हो तो बाइक का सीट कवर देखोगे, आप कार का कवर देखोगे, कई सारे आप देखते हो। पर्दा बनता है, बच्चे जहां पर सोते हैं उनके नीचे बिछाने वाले बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बाल्टी बनते हैं, रबर बनते हैं, बहुत सारे उपयोगी चीज है। तो प्लास्टिक, तो मैं आपको कुछ उपयोगी चीज का तेजी से नाम, प्लास्टिक की बाल्टियां हुआ, तख्तरी हुई, वाहन का टायर हुआ, टायर बहुत अच्छा हुआ, विद्युत रोधी पदार्थ है, पैकिंग की वस्तु है, ये सब बहुलक रसायन का आप समझ सकते हैं कितना उपयोग है। अब बहुलक में ये बहुलक 4 उद्योग का मुख्य आधार भी प्रदान करता है। पहला प्लास्टिक, दूसरा प्रत्यास्थ बहुलक, तीसरा इसको हम लोग पेंट कहते हैं, और चौथा वार्निश। इसको भी ये रंगने उगने में, जैसे कहीं पर मान लीजिए ये आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक पेंट है, तो प्लास्टिक पेंट इन सब में भी इसका उपयोग होता है। तो बहुलक शब्द पॉलीमर से बना है। पॉलीमर ग्रीक भाषा के शब्द है। तो पॉलीमर किस भाषा का शब्द है? जल्दी बोल दिनेश कुमार, नहीं तो मारूंगा 10 गिनूंगा 1। हाँ, सुनील जी खांटी बिहारी पूछ रहा, 80% नंबर नहीं आया तो मैं तुम्हारा फिर ध्यान रखना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब तुम्हें मैं दंडित करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक, पॉलीमर ग्रीक भाषा की शब्द है। किस ग्रीक की भाषा? ये बना है पोली और मर से। पोली कहते हैं जिसका अर्थ होता है अनेक, बहुत ज्यादा, अनगिनत। मर मीन्स होता है इकाई। अनेक इकाई को एक साथ जोड़ करके बनाते हैं, उसको पॉलीमर कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये भी आप देख रहे हो, ये छोटा सा जो बैग है, पैकिंग बैग है, ये भी पॉलीमर है, हाई क्वालिटी पॉलीमर है। आप यहीं पर चले आओ, फ्रेग्रेंस का जो आप ये देख रहे हो, ये भी प्लास्टिक का पॉलीमर है। आप ध्यान रखो जी, इसकी प्लास्टिक कवरेज और इसमें फ्रेग्रेंस का इसका दाम लगभग 180 रुपए के आसपास पड़ता है। तो इस तरह से आप देखते हो ये सारी चीज पॉलीमर है। आप फिर यहां चले आओ भैया, तो ये सारी चीज पॉलीमर है। आप देखो कि ये उदाहरण देखो, ये भी पॉलीमर है। तो पॉलीमर है, भले मान लीजिए कि इसका हम कोरोना काल में टेम्परेचर मापने में इस्तेमाल करते, लेकिन ये सब भी आपका पॉलीमर है। अब मैं यहां शुरुआत करता हूं, आओ भैया। तो पॉलीमर जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, तो यहां देखना चाहते हैं कि पहले तो पॉलीमर के बारे में जान लेते हैं। बहुलक अर्थात कि बृहद अणु के रूप में परिभाषित हम करते हैं, और जिसका द्रव्यमान अति उच्च होता है, हाई होता है। चूंकि जुड़ेगा तो द्रव्यमान हाई होना ही है, तो इसको बृहद अणु भी कहते हैं। बृहद अणु, तो पॉलीमर का यदि हिंदी शब्द बहुलक होता है, समान रूप से हम उसको बृहद अणु भी कहते हैं, जो बार बार जोड़ करके बनाया जा सकता है। अब पुनरावृत्त संरचनात्मक होता है। पुनरावृत्त मीन्स पुनर मीन्स दोबारा, और आवृत्त मीन्स की बार बार घटना होने वाली, और संरचनात्मक मीन्स की बनावट ये होती है। ये सरल और क्रियाशील अणुओं द्वारा प्राप्त होती है। और इसमें जो हम जिस आइटम को जोड़ते हैं, जिस हम कह सकते हैं, जैसे माला है, आप माला लीजिए तो उसमें आप देखिएगा कि दाना होगा, माला में दाना देखते हैं, जो मोती का दाना रहता है, तो वो मोती बहुलक में जो है, जिसको हम प्रयोग करके जोड़ते हैं, उसको कहते हैं एकलक। जिस तरह से माला में मोती है, उसी तरह से बहुलक में एकलक है, उसको जोड़ते हैं। और यह इकाई दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधन में जुटता है। सहसंयोजक बंधन में ये
जुड़ता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे CH2 है, इसको हम लोग एथिलीन भी कहते हैं। और अब यहां पर देखिए कि इसको हम लोग इसके हम यदि अनगिनत को यदि हम जोड़ देंगे तो हमको बनेगा CH2 की N इकाई, इसी को हम लोग बहुलकलन कहते हैं। और इससे जो हमको बनता है उसको पॉलीथीन बहुलक हम लोग कहते हैं। तो पॉलीथीन कहते हैं, इसको हम लोग पॉलीथीन बहुलक कहते हैं। पॉलीथीन जो बनाई जाती है वो CH2 को N इकाई को जोड़ देने के बाद, माने कि बहुत बड़ी इकाई को जोड़ देने के बाद पुनरावृत्त इकाई यही बनती है, ये पॉलीथीन को बेंड कर दिया गया। चूंकि पॉलीथीन वातावरण में सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता था, गाय खा लेती थी, इसीलिए पॉलीथीन उनके आंत में पकड़ लेता था। इसके कारण उसको बैन कर दिया गया है, भारत सरकार ने बैन कर दी है। बहुलक का वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं, तो बहुलक का वर्गीकरण हम लोग करते हैं कि बहुलक कई प्रकार के होते हैं। तो बहुलक का सामान्य वर्गीकरण स्रोत के आधार पर करें तो प्राकृतिक बहुलक हम लोग कह सकते हैं। तो प्राकृतिक माने प्रकृति से प्राप्त हो, या तो जंतु से या पेड़ पौधा से प्राप्त हो। तो उस स्थिति में आप देखिए, जैसे प्रोटीन हुआ, ये भी बहुलक है। सेलुलोज भी बहुलक हुआ, जो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। स्टार्च हुआ, ये भी बहुलक है। स्टार्च, रबर हुआ, प्राकृतिक रबर सुने होइएगा, इंडोनेशिया इन सब में, भारत में केरला में रबर की खेती भी की जाती है। ये रेजिन हुआ, तो ये सब आपका प्राकृतिक बहुलक है, प्रकृति ये आपको देती है। लेकिन इसमें भी बहुलक का सिद्धांत काम करता है। अब यहां आइए अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध मीन्स हाफ, संश्लेषित मीन्स सिंथेटिक, जिसको हम रासायन के मदद से बनाते हैं, प्रयोगशाला के में बनाते हैं। तो सेलुलोज से उत्पन्न सेलुलोज एसीटेट, इसको हम लोग कहते हैं, जिसको रेयन भी कहते हैं। रेयन से बहुत सारे उपयोगी चीज बनते हैं। तो इस उपसंबर का उदाहरण है, जैसे मछली पकड़ने वाला जाल हो गया, जैसे आप देखिए नेट हो गया, इन सबको हम लोग बनाते हैं। जैसे बांधने वाला रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी देखिएगा, जब बांध दिया जाता है पैकिंग वाले को तो उसको काट सकते हैं लेकिन टूटेगा नहीं। तो इसमें आपका फिर आते हैं संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक हुआ कि सिंथेटिक, जिसको हम प्रयोगशाला में निर्माण करते हैं। तो संश्लेषित में हो गया आपका प्लास्टिक, पॉलीथीन हो गया प्लास्टिक, उसके बाद संश्लेषित रेशा हो गया नायलॉन। नायलॉन ध्यान रखिएगा दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक NY और एक LON। NY से न्यूयॉर्क और LON से लंदन। अर्थात कि नायलॉन का यदि रस्सा न्यूयॉर्क से लंदन तक भी खींच दे तो बीच में नहीं टूटेगा, इतना बड़ा उसकी एक कॉन्सेप्ट के रूप में रखा गया। नायलॉन का धागा बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया है। ये सब, और उसमें संश्लेषित रबर भी आते हैं। तो ये सब संश्लेषित बहुलक है, जिसको हम कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। तो फिर ठीक है, नायलॉन में NY किसका हुआ? तो न्यूयॉर्क का है, और LON लंदन के लिए हुआ। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये बतलाओ, सेलुलोज किस प्रकार का बहुलक है? जल्दी बोलो रजीबा, तोरे से पूछ रहे हैं। ठीक है रजीबा, हाँ ये है प्राकृतिक बहुलक, बिल्कुल ठीक। तो अब हम लोग आते हैं कि संरचना के आधार पर बहुलक। तो संरचना के आधार पर 3 प्रकार के बहुलक हैं, 3। पहला रैखिक बहुलक। रैखिक, इन बहुलक में लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा होगा। और रैखिक बहुलक में इसमें पॉलीथीन हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हुआ, जिसको PVC भी कहते हैं। PVC इसके उदाहरण है। इसमें आप देखिए कि ये ऐसा बना होगा, इस तरह का बना होगा, इस तरह का बना होगा, सीधा। इसमें कहीं भी बंधन आप देख रहे हैं, कहीं पर बंधन है, देखिए इसमें बंधन है लेकिन इसमें बंधन नहीं, इसमें देखिए बंधन है, इसमें बंधन नहीं। ये सीधा नदी की धार की तरह अटैच होगा। और शाखित श्रृंखला बहुलक, आप यहां पर देखो कि इस बहुलक में आप क्या देखोगे कि रेखीय श्रृंखलाओं में कुछ शाखाएं होती है। और इसका उदाहरण हुआ निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन। आप देखो ये है, और इसमें एक छोटी सी शाखा ये अटैच हो रही है, लेकिन आप इसमें तो कोई अटैच नहीं हो रही, इसलिए इसको रैखिक बहुलक कहते हैं, और इसको शाखित बहुलक कहते हैं। इसमें शाखा है। अब त्रिज्यक बंधित जालक्रम बहुलक, इसमें 3 को होगा और 3 से ये अटैच्ड होगा। तो जैसे देखिए ये आपका हुआ, ऐसा है और ऐसा है। देखिए इसमें ये 2 शाखाएं हैं।
और इससे ये अटैच है। यह साधारणतः द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक समूह वाले एक लकों से बनता है, लेकिन इसमें रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के बीच एक प्रबल संयोजक, देखिए ये प्रबल संयोजक है, इसको जोड़ता है, इसको हटने नहीं देता है, ये आपको बनता है। तो ये बंद होते हैं। बेकेलाइट, मेलेमीन, तो ये सब आपको, बेकेलाइट बहुत ही उच्च क्वालिटी का, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है, इसका काफी उपयोग होता है। अब बहुकलन के अनुसार हम वर्गीकरण, तो इस आधार पर हम दो भाग में बांटते हैं। एक भाग है योगज बहुलक। योगज मीन्स जोड़ना, ऐड करना। तो योगज बहुलक जिसमें त्रिआबंध युक्त हो सकता है, इसमें एकक बहुलक को हम त्रिआबंध में हम जोड़ सकते हैं या द्विआबंध में जोड़ सकते हैं। दो आबंध में, मान लीजिए हम दो आबंध में जोड़े या हम इसको तीन आबंध में जोड़े। तो ये जैसे द्विआबंध हुआ, ये तीन आबंध हुआ, इस तरह। इसमें आपका एथीन से पॉलीथीन बनता है, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बनता है। जैसे हम CH2 का N मिला दिए तो इसमें हमको CH2 बना, ये सम, इसमें आपका हो गया योगक, इसको हम लोग कहते हैं योगज बहुलक। अब संघनन बहुलक कहते हैं कि संघनन बहुलक दो विभिन्न द्विक्रियात्मक अथवा त्रिक्रियात्मक इकाइयों को मिला करके जो हम बनाते हैं, उसको हम लोग और उसको पुनरावृत्त करके मिलाते हैं, तब जो बनता है हमको बहुलक, उसको कहते हैं संघनन बहुलक। इसमें ध्यान रखिएगा, दो क्रियात्मक अथवा तीन क्रियात्मक लेकिन भिन्न भिन्न ग्रुप का, उसको अटैच करते हैं। इसमें आप देखिए सेम ग्रुप, CH2 है तो सेम ग्रुप है, उसमें आपको अलग हो सकता है, अलग ग्रुप, उसको मिलाकर के बनाते हैं, तब पुनरावृत्त संघनन बहुलक बनता है। जैसे कि आपका उदाहरण हो गया नायलॉन। तो नायलॉन, तो इस तरह से मैं आपको ये भाग यही समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैं इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो तीसरी भाग भी लेकर के आऊंगा। आप दो बार सुन लो। और यहाँ आपका अपना चैनल है, मैं संपूर्ण बिहार के छात्रों का, तो चाहे जहां भी हो, दरभंगा मधुबनी के छात्र हो गए, सीतामढ़ी के छात्र हो गए, तो अहाँ का अपन चैनल यो यूट्यूब, सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल अहाँ का अपन चैनल यो, सिवान के छात्र हो, छपरा के छात्र हो, आप गोपालगंज के छात्र, तोहार के अपन चैनल सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल बा, एकरा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एकरा ताबड़तोड़ सुनी, तोहार का 80% नंबर आई। मोकामा तरफ के हैं आप, बेगूसराय कहते हैं भैया तोहर अपन चैनलिया हो एकरा तू सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और एकदम दो से तीन बार सुनो, तोरा बहुत अच्छा नंबर आता। इस तरह से, और आप अंग्रेजी में, वैसे इंग्लिश मीडियम में बिहार के लोकल कम ही पढ़ते हैं। दिस इज योर चैनल एंड प्लीज डू द सब्सक्राइब, एंड आफ्टर द सब्सक्राइबिंग गो इन द प्लेलिस्ट एंड लिसन ऑल द वीडियोज वन बाय वन। तो इस तरह से मैं सुनील जी आपसे विदा ले रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में मिल रहा हूं।